बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल देश की आवाज। आज अलीगढ़ के उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष बने प्रदीप चौहान कोसी कृषि फार्म हाउस में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान का पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष प्रतिनिधि व नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान ने कहा कि कार्मिकों की जो भी समस्या है, फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन कार्मिकों की जो भी समस्या है उसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा है। जिस तरीके से फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं वह जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा और कार्मिकों की समस्या का समाधान करने की हर संभव मदद करूंगा और इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाऊंगा, जिससे कार्मिकों की जो भी समस्या है उसे समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप चौहान है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय में इस समय कार्यरत हूँ। और आज किस तरीके का प्रोग्राम आपके द्वारा किया गया है, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली में हमारा जो है उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन है, जो उत्तर प्रदेश का है। सारे जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के विभाग आते हैं इसके अंतर्गत, उसमें जो भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है उसका ये फेडरेशन है। और इस फेडरेशन का मैं अभी प्रांतीय अध्यक्ष प्रतिनिधि बना हूँ। दिवाकर सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका प्रतिनिधि हूँ मैं। और साथ में जिला अलीगढ़ का मैं जिलाध्यक्ष हूँ इस फेडरेशन का। इस फेडरेशन का मेन जो काम है वो हमारे कार्मिकों की जो भी समस्याएं हैं पूरे प्रदेश के अंतर्गत जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारा ये फेडरेशन है। किसी की भी कोई समस्या होती है तो हम उच्च अधिकारियों तक उस समस्या के समाधान के लिए कंधे से कंधा मिला करके सबके साथ में खड़े हुए। संगठन द्वारा आपको जिम्मेदारी गई है, किस तरीके का उस संगठन का जिम्मेदारी है? हमारी जो मेन जो हर डिपार्टमेंट की अलग अलग समस्याएं हैं। अगर बेसिकली मैं अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो विडंबना कह सकते हैं या आप ये कह सकते हैं कैडर रिवाइज, जो हमारा जो कैडर है जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ का, वो रिवाइज होना बहुत आवश्यक है। अगर हम बात करते हैं अलीगढ़ पूरे प्रदेश की मैं अगर बात करूँ तो हमारे यहाँ कनिष्ठ सहायक के जितने भी पद हैं, लगभग हमारे यहाँ टोटल पद जो हैं लिपिक संवर्गीय लेखा इसके लगभग 2900 पद हैं, जिसमें से लगभग 1800 पद तो हमारे कनिष्ठ सहायक के पद हैं, 600 साढ़े 600 के आसपास में वरिष्ठ सहायक के पद हैं। और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो प्रमोशन होता है, कनिष्ठ से वरिष्ठ बनते हैं, वरिष्ठ से हमारा प्रधान सहायक बनते हैं, हेड असिस्टेंट बनते हैं। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो प्रमोशन होता है वो प्रशासनिक अधिकारी का होता है। तो लगभग 300 पद हमारे प्रधान सहायक के हैं और प्रशासनिक अधिकारी के जो पद हैं वो मात्र 6 पद हैं। उसमें सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो 6 पदों की है। तीसरी बात यह है कि उसके बाद में जो नेक्स्ट जो प्रमोशन है वो हमारा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का प्रमोशन है, उसमें हमारे मात्र 36 पद हैं। अब समस्या क्या आती है कि जो कनिष्ठ से वरिष्ठ बना, वरिष्ठ से प्रशासनिक अधिकारी प्रधान सहायक बना, अब प्रधान सहायक 300 हैं, इधर 1800 पद उसके हैं, फिर उसके बाद में 600 पद वरिष्ठ सहायक के हैं। तो कनिष्ठ से वरिष्ठ तो बन जाता है, लेकिन वरिष्ठ से प्रधान सहायक बनने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। जो हमारे वरिष्ठ जो आज 2007 में 2008 में वरिष्ठ सहायक बने हैं वो आज भी वरिष्ठ सहायक ही हैं। कुछ तो वरिष्ठ सहायक पे ही रिटायर हो जाते हैं। अगर हमारे एक रविंद्र बाबू हैं, वो पिछले लगभग 2007 में कनिष्ठ से वरिष्ठ में उसका प्रमोशन हुआ था और आज भी वरिष्ठ सहायक ही है। अब समस्या क्या आती है, जो वरिष्ठ से प्रधान सहायक तो बन गया क्योंकि प्रधान सहायक में 300 पद हैं। अब 300 पद के बाद में नेक्स्ट जो प्रमोशन है वो मात्र 6 पद हैं प्रदेश के अंदर। ये बड़ी विडंबना है। जो प्रशासनिक अधिकारी के पद है वो पदों का सृजन होना का जिस तरीके से संगठन द्वारा आपको जिम्मेदारी गई है तो वो जो है संगठन द्वारा किस तरीके का आपको सम्मानित किया गया है, क्या है? तो वो सम्मान में हमारा ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा इसके अध्यक्ष जी हैं देव प्रकाश जी और जिला महामंत्री हैं आपके प्रशांत जी द्वारा यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा गया था। उसमें हमारे फेडरेशन के जिला महामंत्री लखन शर्मा जी, प्रदीप चौहान जिलाध्यक्ष जी को और हमारे संगठन मंत्री हरीश जी और उपाध्यक्ष हमारे प्रवीण शर्मा जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया था, यहाँ बुलाया गया था। और उन्होंने अपनी कार्मिकों ने अपनी समस्याएं भी बताई। उन समस्याओं के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये अपनी सरकार के लिए, अपने उच्च अधिकारियों के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे कैडर रिवाइज हमारा होना अति आवश्यक है।
साथ में एक और हमारी मूलभूत जो समस्या है वो हमारी संविदा कर्मियों की है, खासतौर से अलीगढ़ एग्रीकल्चर की मैं बात करता हूँ। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में तो संविदा कर्मी अगर हमारे चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है तो उसका मात्र वेतन 5800 रुपये है आज की डेट में। अगर मैं मनरेगा से भी कंपैरिजन करूं तो मनरेगा में भी लगभग एक व्यक्ति का 300 रुपये का वो होता है वेतन। तो 300 रुपये की वजह से भी अगर आप एक महीने की बात करें तो 9000 रुपये वेतन बैठता है और कर्मचारी हमारा 5800 रुपये में किस तरीके से काम करे। साथ में अगर इसके लिपिक संवर्ग की बात करता हूँ तो कनिष्ठ सहायक का जो ग्रेड पे है हमारा मात्र जो है 2000 रुपये का ग्रेड पे है। और फोर्थ क्लास की हम बात करें तो 1900 रुपये का ग्रेड पे, 1800 रुपये का ग्रेड पे फोर्थ क्लास का है, ड्राइवर का 1900 रुपये का है। और हम कामदार की बात करते हैं तो 2000 रुपये का ग्रेड पे है। तो लिपिक संवर्ग में और कामदार में फिर अंतर क्या रह गया, वहाँ डिफरेंस तो कम से कम होना चाहिए। तो ये हमारी समस्या है। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए हम अपने मैं मैसेज देना चाहूँगा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके लिए मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा ये कैडर रिवाइज होना चाहिए। और हमारा जो ग्रेड पे है, जो 2000 रुपये का ग्रेड पे है, वो 2000 से कम हमारा 2800 रुपये का ग्रेड पे हमारा लिपिक संवर्ग का होना चाहिए। वरिष्ठ सहायक का हमारा कम से कम 4200 रुपये का होना चाहिए और हमारा प्रधान सहायक का 4800 रुपये का ग्रेड पे होना चाहिए और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का 5600 का ग्रेड होना चाहिए। तो मिनिमम होना ही चाहिए। इसी बात को लेकर के मैं अपनी बात को वाणी को विराम देना चाहता हूँ। एक बार उस महान शक्ति का उसका आवाहन करना चाहता हूँ गायत्री महामंत्र के साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम।